बात करते हैं मानव के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि जो भ्रूण होता है या शिशु, उसके लिंग का निर्धारण कैसे होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा होता है गर्भ में, वह एक मेल बेबी होगा या फीमेल बेबी होगा, या डिटर्मिनेशन या निर्धारण कैसे होता है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि सोमेटिक सेल्स क्या होती हैं और जर्म सेल्स या ऑटोसोम्स और हेट्रोसोम्स क्या होते हैं। देखिए, पूरा शरीर जो है ना, वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और यहाँ शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक वे कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, बॉडी को बनाती हैं, यानी कि हमारी जो काया है उसका निर्माण करती हैं। जैसे जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो किसके बने हुए हैं, वो सारे सोमेटिक सेल्स के बने हुए हैं। इनको आप बॉडी सेल्स भी कह सकते हो। क्या बोलेंगे हम लोग, बॉडी सेल्स। ठीक है, अब इनकी खासियत ये होती है कि ये जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, कहने का मतलब ये ऊपर से नीचे तक आप देखिए, बाहर से दिखने वाले ऑर्गन्स या जितने भी अंदर के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, लीवर हो, स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, किडनी हो, हार्ट हो, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ये सभी सोमेटिक सेल्स के बने होते हैं। और इनकी जितनी भी सेल्स होती हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ, जब क्रोमोसोम्स की बात आती है, क्रोमोसोम्स की बात आती है, तो याद रखिए देयर आर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज 46 46 गुणसूत्र होते हैं। अब इनमें एक खासियत ये होती है, ये 46 के 46 क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे पेयर में होते हैं। ये पहला पेयर, जैसे मान लीजिए ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया, ये चौथा पेयर हो गया। इस तरीके से करते करते हमारे टोटल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, ये फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन करते करते 22 तक जितने भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब हर जोड़े का जो क्रोमोसोम होता है वो एक जैसा होता है। मतलब कि किसी भी जोड़े का जो क्रोमोसोम होता है वो आपस में बिल्कुल सेम टू सेम होता है। लेकिन जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन मैन की बात कर रहा हूं मैं, मैन, उसमें एक थोड़ा सा साइज में बड़ा और एक थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, वहीं पर जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो 23rd होता है वो दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम होता है। लेकिन जो मेलनेस के यानी पुरुषों के जो लक्षण हैं, पुरुषों के जन्नांगों के बनने का जो मैसेज है, वो इसी 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम से दिया जाता है। यही रीजन है कि इस वाले क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र। वहीं पर जो 23rd पेयर ऑफ फीमेल क्रोमोसोम होता है, वो याद रखें, वो फीमेल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। जितने भी कैरेक्टर्स के थ्रू हम एक फीमेल को फीमेल कंसीडर करते हैं, वे सारे कैरेक्टर किसके द्वारा दिए जाते हैं, 23rd पेयर से। इट मीन्स जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन बींग्स, वो कंसीडर किया जाता है एज अ सेक्स क्रोमोसोम। आप समझना, होता क्या है कि इन्हीं सोमेटिक सेल से जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, जैसे कि फीमेल्स में उनके 2 टेस्टिस, यानी जिनको वृषण बोलते हैं, ये 2 मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं। और फीमेल्स में भी उनके जो बेली रीजन होता है यहां पर, ठीक है ना, यहां पर इंटरनल, ये देखिए ये एक्सटर्नल है, लेकिन फीमेल्स में क्या, इंटरनली उनकी 2 ओवरीज सिचुएटेड होती है। 2 ओवरीज, याद रखिएगा, कितनी, 2 ओवरीज। ओके, तो ये दोनों ओवरीज जो होती हैं वो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फंक्शन करती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, चाहे टेस्टिस हो या फिर हम बात करें ओवरीज की, है ना, ये दोनों ही क्या है, अभी ऑर्गन है। यानी ये किसके बने हुए हैं, ये बने हुए हैं हमारे सोमेटिक सेल्स यानी कि बॉडी सेल्स के। और इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, ये 46 होते हैं। ऐसी सेल्स जिनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये एक प्रकार की 2n नंबर क्रोम यानी डिप्लॉइड भी कहलाती है, डिप्लॉइड। अच्छा, अब होगा क्या
कि मेल रिप्रोडक्टिव जो टेस्टिस है, इनमें इन्हीं सेल्स के थ्रू मेल जर्म सेल का फॉर्मेशन होगा। आई रिपीट, क्या बनेगा? मेल जर्म सेल। और ये जो मेल जर्म सेल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलेंगे हम लोग? स्पर्म। ओके। और इसका जब निर्माण होगा तो यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहां तो 46 है, इनमें कितने हैं? हर एक सेल में 46 है। लेकिन यहां पर क्या होगा? इन जितने भी क्रोमोसोम आप देख रहे हैं, हर पेयर से एक एक क्रोमोसोम, आई रिपीट, हर पेयर से एक एक क्रोमोसोम आएगा। तो यहां पर कितने हुए? 44। 44 से एक एक आ जाएगा तो कितने आ जाएंगे? 22 क्रोमोसोम्स। प्लस ये जो 23rd पेयर था मेल में से, या तो ये वाला आएगा या ये वाला। ये वाला एक्स कहलाता है, ये वाला वाई कहलाता है। तो कोई एक आएगा, एक आएगा तो क्या हो? 22 प्लस एक्स बन गया। और अगर 22 प्लस ये वाला आ गया तो 22 प्लस वाई आ जाएगा। ये वाई और एक्स जो है सिर्फ इनके शेप के बेस पे रखा गया कि एक दिखने में थोड़ा बड़ा, एक दिखने में थोड़ा छोटा। अब यहां पर आप देखो, जो मेल पर्सन है उसके अंदर जो जर्म सेल बनी है वो दो तरीके की बन रही है। एक बन रही है 22 प्लस एक्स और एक बन रही 22 प्लस वाई। ओके, चलो ठीक है, उधर हो गया। फीमेल में मैंने क्या बोला कि जो ऑटोसोम्स हैं, एक जैसे पेयर हैं, उनसे एक एक क्रोमोसोम आएगा। तो क्या बनेगा? 22 प्लस, और अगर उनका जो 23rd पेयर उसमें से चाहे ये वाला आप ले लीजिए, चाहे वो दोनों ही सेम है, तो इनको XX कंसीडर किया जाता है। दोनों एक ही जैसे। इसका मतलब इनके अंदर जो भी जर्म सेल बनेगी वो एक 22 प्लस एक्स वाली ही होगी। ठीक, तो दो जर्म सेल हो गई। जो फीमेल में जर्म सेल बनती है उसको हम लोग बोलते हैं ओवम। व्हाट डज इट कॉल्ड? ओवम। देन अब सबसे बड़ी बात, फीमेल्स में एक बार में, एक ओवरी में एक ओवम का फॉर्मेशन होता है। एक ओवम का फॉर्मेशन होगा। एक हेप्लॉइड सेल होगी। हेप्लॉइड मैंने क्यों बोला? देखिए, जिनमें 46 होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। और जिसमें ठीक इसके आधे क्रोमोसोम हो जाएंगे वो क्या कहलाएगी? हेप्लॉइड। तो ये कैसी है? हेप्लॉइड है। हेप्लॉइड है आदि। आप देखिएगा, बहुत ध्यान से समझना क्या स्टोरी होने जा रही। यहां पर जो फीमेल जर्म सेल बन गई है ओवम, ठीक है, वो, और मेल में बन रहे हैं क्या? स्पर्म। लेकिन स्पर्म की संख्या अनकाउंटेबल होती है। मतलब कि एक बार में मिलियंस ऑफ जो स्पर्म होते हैं वो बनते हैं, क्योंकि ये साइज में भी छोटे होते हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। अब जब इनके बीच में, एक मेल और फीमेल के बीच में जब सेक्स होता है तो उससे क्या होता है? सेक्स के थ्रू ये जो मेल जर्म सेल हैं ये ट्रांसफर हो रहे हैं फीमेल के जेनिटल पार्ट में, और ये ट्रेवल करते हुए जा रहे हैं। नंबर ऑफ जाते हैं क्रोमोसोम्स। लेकिन ये सारी नेचुरल इवेंट्स होती है इसके बाद की कि कौन सा फाइनली जाकर के यहां पर, अब ये इधर से ओवम चलना स्टार्ट करता है, इधर से ओवम चलना स्टार्ट करता है, और ये वो एक प्लेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। यही वो प्लेस है। यहीं पर अगर एग आ गया है, ठीक है, और यहीं पर अगर स्पर्म पहुंच गया यहीं पर, तो ये फ्यूज करेंगे। दिस इज द फर्टिलाइजेशन प्लेस, फैलोपियन ट्यूब। अदरवाइज फिर यहां फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो यहां पर आगे की सेल नहीं बनेगी, और कह सकते हो जो जनरेशन बनने की जो प्रोसेस है वो आगे प्रोसीड नहीं होगी। बहरहाल अभी हम मान के चलते हैं यहां पर क्या हुआ कि 22 प्लस एक्स वाली तो यहीं पर एक ओवम है ही। अब यहां सबसे बड़ी बात है कि कौन सा स्पर्म यहां फ्यूज हुआ होगा, 22 प्लस एक्स वाला या 22 प्लस वाई वाला। क्योंकि अगर मेल बेबी बनेगा तो वहां पर रिक्वायरमेंट है 44 प्लस एक्स वाई, और अगर फीमेल होना है तो 44 प्लस XX वाली सेल बननी चाहिए। तो अब आप देखो, ये 22 प्लस एक्स तो फिक्स है, यही रहेगी। इनमें मेल के स्पर्म से डिसाइड होगा कि वो मेल बेबी बनेगा या फीमेल बेबी। देखो, अब एक ऐसा स्पर्म गया जो कि 22 प्लस वाई वाला है, तो यहां पर 22 प्लस 22 44, और ये एक्स और वाई मिल गया तो ये वाली सेल बनेगी। ठीक है ना? अब मेरी बात समझना,
मैंने आपको बता दिया कि ऑटोसोम्स किसको बोलते हैं, जो एक जैसे दिखाई देते हैं, 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम्स। हेट्रोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम, और इसी को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये वाला जो है ये 23rd पेयर कहलाता है। अब आप देखिए ये जो प्रोसेस है इसको मैं आपको यहां पर करके बताता हूं ये क्या चीज है। देखिए, एक मेल पर्सन की फीमेल से मैरिज हुई, इनके बाद में इनकी संतान कैसे डिटरमाइन हो रही। मान लीजिए कि ये वो जर्म सेल का 23rd पेयर है। अब अगर एक स्पर्म ये बनता है जिसमें 22 प्लस एक्स है, ठीक है, या एक बनेगा 22 प्लस वाई, यहां पर 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। तो अगर मैंने इस एक्स और एक्स को मिलाया तो ये क्या बन रही है, एक फीमेल चाइल्ड। ठीक है, और अगर मैंने इस क्रोमोसोम, इस जर्म सेल स्पर्म को और इस वाले ओवम से फ्यूज कराया, अगेन क्या बन रही है, एक फीमेल चाइल्ड। अगर मैंने इस वाले, मान लीजिए ये ऐसा, ये वाला इस मेल पर्सन की जो सोमेटिक बॉडीज हैं उनसे जो जर्म सेल बनी 22 प्लस वाई वाला बना, तो ये वाई और एक्स मिलेंगे तो ये बना क्या, एक मेल चाइल्ड। और अगर ये वाले इस वाले का फ्यूज टुगेदर हुआ तो क्या बनेगा, अगेन एक मेल चाइल्ड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये गर्ल कह सकते हो, ये भी गर्ल हो रही है, और ये बॉय हो रहा है, और ये भी बॉय हो रहा है। डन। आई होप यू गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है। मेक इट वेरी क्लियर, मैंने क्या बोला कि सोमेटिक बॉडीज हैं हमारी, ये 44 प्लस 23rd पेयर यानी कि XX फीमेल में और XY मेल में। ठीक है, और इनसे जब बनती है जर्म सेल, अगर मेल में बन रही है जर्म सेल तो याद रखिए वो दो तरह की जर्म सेल बनेगी, 22 प्लस एक्स बन सकती है या 22 प्लस वाई बनेगी। डन। तो अगर हम यहां पर देखें, हम इसमें 22 प्लस इसके साथ भी बना सकते हैं या 22 प्लस इसके साथ भी एक जर्म सेल बना सकते हैं। और इनके साथ जब बनेगी, इनकी जो जर्म सेल बनेगी ओवम बनेगा, तो क्या बनेगा, 22 प्लस ये वाली एक्स बना लो या 22 प्लस ये वाली, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो डिटर्मिनेशन होगा, स्पेशली कह सकते हो कि जो मेल का डिटर्मिनेशन है सेक्स का, वो किसके द्वारा डिसाइड हो रहा है, जो मेल जर्म सेल है उसके द्वारा। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये कैसी लगी। थैंक यू।